पाकिस्तान में किसी का भी एतबार नहीं है। यहाँ अपने मफाद के लिए कोई किसी भी हद तक जीत सकता है। इस सब में नुकसान सिर्फ अवाम का होता है। आज भी जो धमाका हुआ है उसमें नुकसान अवाम का ही हुआ है। बहुत अफसोस के साथ खबर दे रही हूँ कि आज बाजोड़ में धमाका हुआ जिसमें कई पुलिस वाले शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। आप इस वीडियो में दर्दनाक मनाजिर देख सकते हैं। बाजोड़ में धमाका हुआ जिसमें 4 पुलिस वाले शहीद हो गए। आम लोगों के लवाहकी ने एहतजाज किया। उन्होंने DPO और IG को खरी खरी सुना दी। उनका कहना था कि कब तक हम इस तरह जनाजे उठाते रहेंगे। सोशल मीडिया पर ये क्या सराई की जा रही है कि ये सब कुछ इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए किया जा रहा है। अरबों डॉलर सियासी लीडरों की सिक्योरिटी पर खर्च होने के बावजूद अगर अवाम गैर महफूज है तो शिकायत किसे की जाए? क्या पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है? तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले बाजोड़ में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। हुकाम ने 6 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है जबकि 10 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर में 8 जनवरी से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हुआ था। 7 दिन पहले यानी 1 जनवरी को पुलिस कांस्टेबल हबीबुर रहीम का बेटा पैदा हुआ और आज यानी 8 जनवरी को अकीके वाले दिन को वो एक बम धमाके में शहीद हुआ। न जाने कितनी खुशियां, एहसासात, जज्बात और तकालीफ समेत आज शहीद हबीबुर रहीम दफन हो गया है। 6 दिन पहले जब हबीब को अल्लाह ने बेटा दिया तो वो ड्यूटी पर मामूर था, लेकिन वो कितना खुश था। आखिर में हबीब को अपने बेटे का दीदार भी नसीब नहीं हुआ। अपने नौमौलूद बेटे से मिले बगैर दुनिया से चला गया। इलेक्शन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है चोरों की कांपे टांग रही है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि कैसे इलेक्शन से फरार हासिल करें। सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिशकारी है कि इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए डीजल कोई भी हथकंडा, वाकया या ड्रामा कर सकता है। इसलिए गरीब और बेबस अवाम जिसके पीछे कोई खानदान की कफालत वाला ना हो, डीजल के जलसे में ना जाए। बाजोड़ धमाका इस मंसूबे का आगाज है। अरसा दराज से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। टारगेट बम धमाका और हमलों का निशाना बने हैं। आज तक किसी ने भी पुलिस के लिए आवाज नहीं उठाई। यहाँ तक कि पुलिस के अपने सीनियर ऑफिसर भी खामोश है। पुलिस जवानों को चाहिए कि वो आपस में मुत्तहिद होकर अपने खिलाफ होने वाले जुल्म का खात्मा करें। कुछ अर्सा पहले अगस्त में भी बाजोड़ में धमाका हुआ था। उस वक्त धमाका हुआ तकरीबन 70 के करीब बेगुनाह पश्तून मारे गए। किसी का इकलौता बेटा, किसी के 3 बेटे तो किसी घर का वाहिद कफील जान से हाथ धो बैठे। पूरी कौम ने सवालात उठाना शुरू कर दिए कि क्यों हुआ, क्यों बेगुनाह कत्ल कर दिए गए। उस आवाज को दबाने के लिए दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। फिर कौम पेट्रोल और डीजल के पीछे पड़ गई। धमाके में मरने वालों को भूलने लगी। फिर भी कुछ आवाजें थी और उसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार करके कौम को उसके पीछे लगा दिया गया और बाजोड़ वाकया गया तेल लेने। तो बताने का मकसद ये था कि हमारे सियासतदान कौम की नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं। कब कौम को किस बत्ती के पीछे लगाना है इनसे सीखें। अब फिर ये आज के वाक़े से तवज्जो हटाने के लिए कोई नया टोपी ड्रामा शुरू कर देंगे। 2006 में 10वीं मुहर्रम को खुदकश धमाका हुआ था। गालबन वो पहला धमाका था जिसमें 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। 2023 में बाजोड़ में 11 मुहर्रम को खुदकश धमाका हुआ जिसमें दर्जनों अफराद शहीद हुए और उतने ही जख्मी हुए हैं। अब आप खुद अंदाजा कर ले इन सालों में कितने धमाके हुए, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग माजूर हुए, कितने खानदान उजड़ गए, कितने बच्चे यतीम हुए। किसी के पास कोई हिसाब किताब है? बुनियादी सवाल ये है कि हम कब तक और क्यों कत्ल हो रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के वो ममालिक जो बदहाली, गुर्बत, अफलास, अदम बर्दाश्त, दहशतगर्दी, बदमनी में अपनी मिसाल आप है। यहाँ के कट्टा दट्टाओं ने कभी भी अपनी अवाम पर ना तो एतमाद किया और ना ही इन्हें एतमाद दिया। इनकी अपने अवाम के बारे में वही सोच रही है जो पिछली सदी के आखिर तक बरतानिया के हुक्मरानों की अपने अवाम के बारे में थी। ये आलमगीर सच्चाई है कि जब अवाम बाइख्तियार और बाएतमाद होते हैं तो मुल्क मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम होता है, और जब अवाम बेइख्तियार होते हैं तो मुल्क दहशतज़दा और दीमक ज़दा हो जाता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बाजोड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की, जिसे सुनकर अवाम कह रही है हमें इन लोगों की मजम्मत की जरूरत नहीं है। ये खुद इस सब में शामिल है। ये सब कुछ आइन और कानून को रोंदने की वजह से ही हो रहा है। गैर आईनी वज़ीर-ए-आज़म को कोई झंझोड़ कर पूछे कि अवाम और दहशतगर्दी के दरमियान जंग में वो किसकी सफ में खड़ा है। अवाम के अहम मसाइल महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और भूख है। दहशतगर्दी एक बार फिर अपना सर उठा रही है। इतनी कुर्बानियां देकर भी अगर अवाम एक बार फिर नवाज शरीफ के चुंगल में फंस गई तो अवाम कहीं की नहीं रहेगी। इसीलिए इस बार अवाम को फंसाना इतना आसान नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्यारों के जनाजे उठाए हैं। आज भी अवाम जनाजे ही उठा रही है। ये सिर्फ 5 पुलिस वालों की शहादत का मामला नहीं है, पूरी कौम की बका का मामला है। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे और पाकिस्तान को चोरों से आजाद करवा कर रहेंगे। ये अवाम की ताकत है जिससे खौफजदा होकर अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि अवाम अपनी जान बचाने के लिए गुलामी को कबूल कर ले। लेकिन इस बार अवाम अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर आजादी हासिल करने की जदोजहद कारी है। इसी जदोजहद की वजह से बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं। वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वालों का इस वक्त रोना है कि मुझे क्यों निकाला। और अब अंदर की खबर, मियां नवाज शरीफ साहब मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत परेशान और इनका रोना धोना शुरू कि मुझे क्यों लाया। बहुत